नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। भारी बारिश के बीच रायपुर में कांग्रेस की सभा की शुरुआत हो गई है। यहां पानी भर गया है, जहां देखो वहां पानी है, फिर भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें दीपक बैज जी सभा को संबोधित कर रहे हैं और सुनने वाले लोग, काफ़ी कार्यकर्ता लोग उत्साहित हैं और पानी के बीच में यहाँ सुनने पहुँचे हैं। दूर दूर से आए हैं छत्तीसगढ़ से और अपने नेता मल्लिका अर्जुन को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हर जगह हमारे ऑफिसरों को, हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरे नहीं। मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत बड़ा ऑडिशन यशस्वी हो गया। सारे भारत के लोग वो जानते हैं। ऐसे कितने बार तो यहाँ पर अमित शाह आने दो, मोदी आने दो, और कितने भी उनके चेले चपाटे हैं आने दो, छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, मरेंगे लेकिन कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमको खूब डराने की तो कोशिश पहले भी की है, अभी भी चल रहा है। तो सर आपको मालूम है, पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के लिए जो जो काम किए, उन नेताओं को यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर दूसरे मिनिस्टरों को भी अभी भी सताने का काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अगर कमजोर हो गए तो पार्टी कांग्रेस कमजोर होगी छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई तो दिल्ली में भी ये कमजोर हो जाएगी। अगर कमजोर होगी तो राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये उनका मंशा था। लेकिन आप डालो, कितना ईडी केस डालते हैं डालो। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड पेपर जो आजादी के लिए निकाला था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। 100 लोग को नौकरी नहीं दे पाया है, पूरे शिक्षा विभाग खाली है आदरणीय साथियों। इसलिए शिक्षा विभाग में 10,463 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया। जब 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 3,500 स्कूल बंद कर दिया और अब आई तो 10,000 स्कूल बंद किया। एक तरफ गली गली दारू बिक रहा है, एक तरफ चौक चौराहे में नकली शराब बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहा है, 67 नई शराब दुकान की खुल रही है, लेकिन 10,463 स्कूल बंद हो रहा है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार से हमको आने वाला समय में डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है इस सरकार में। आदरणीय साथियों, और कहना चाहता हूं मैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक नक्सलवाद के सफाई के नाम से इस सरकार ने आदिवासियों का जल और जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को हड़पने का काम किया। हम लगातार सवाल उठाते रहे कि अमित शाह जी लगातार बस्तर क्यों आ रहे? इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं, और यह सच भी साबित हुआ। आदरणीय साथियों,